अच्छा आपकी पंचायत है, धन्यवाद जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। पंचायत सचिव साहब आप अच्छा जी, कितने हमारे के पास में लोग चंद पंक्तियां इस कार्यक्रम से संबंधित जो इस कार्यक्रम को इंगित करेगी। उम्मीदों पर पानी फिरता भारत को दिखता होगा, उम्मीदों पर पानी फिरता भारत को दिखता होगा, जब गांव शहर की गलियों में सरल आम नशा दिखता होगा। जिन्हें माना आने वाला कल, जब वही न रहे होश में, जिन्हें माना आने वाला कल, जब वही न रहे होश में, और कमी नजर आती है सबको युवाओं के जोश में। देखो इनमें कुछ करने का जुनून नहीं दौड़ता, रगों में नौजवानों के अब खून नहीं दौड़ता, रगों में नौजवानों की अब खून नहीं दौड़ता। तो आपके बीच में ज़्यादा न रहते हुए, क्योंकि बाकी वक्ताओं ने अपने अपने विभागों से संबंधित बातें जो इससे रिलेटेड हैं आपसे करनी है, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के सबसे बड़े मेजबान प्रिंसिपल जीएसएस पाशी को, राजेश ठाकुर जी को, श्री राजेश ठाकुर जी को आमंत्रित। सभागार में उपस्थित हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय उपायुक्त जिला कुल्लू सुश्री तौरुल एस रवीश, आदरणीय जिला कल्याण अधिकारी श्रीमान गिधारी शर्मा जी, आदरणीय जनसंपर्क अधिकारी श्रीमान अनिल धीमान जी, खंड चिकित्सा अधिकारी श्रीमान करण ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के सूत्रधार, कला संगम के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश सेन जी, वरिष्ठ नागरिक श्रीमान विजय सेन जी, हमारे विद्यालय के पालक श्रीमान अनिल शर्मा जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान झावेराम जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, बधाइयों से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान पूरे भारत में चल रहा है, तो आज इसी कड़ी में यहाँ पर नशा निवारण कमेटी के बतौर अध्यक्ष जिला स्तर पर जो भी विद्यालय के अंदर कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो मुख्य चीज जिसके ऊपर हमारा चर्चा होना है, वो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई नशा है। नशा व्यक्ति के सोच, परिवार की खुशहाली और समाज के प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है। अगर हमने राष्ट्र को सशक्त करना है, समाज को प्रगतिशील बनाना है, तो ये चुपचाप पिछले दरवाजे से आ रही इस बुराई, इस चोर को हमें रोकना होगा। इसीलिए हिमाचल सरकार ने प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कुछ पंचायतों को या कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया है। जिला कुल्लू में 27 ऐसे पंचायत चिन्हित हुए हैं जिन्हें हम अति संवेदनशील कहेंगे, और एक नगर परिषद मनाली भी इसके अंदर है। तो उन्हीं सभी चिन्हित स्थानों पर हर दिन जिले के मुख्य उपायुक्त महोदय इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं, खुद उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को वो अवलोकन कर रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले जैसे विजय प्रकाश जी जो हमारे एनएमपी के इस विद्यालय के जो नोडल ऑफिसर भी हैं, जो आज रूटीन में ये साल भर ये अलग अलग क्रियाकलाप कराते रहते हैं, और हमें जो है वो
अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजते रहते हैं। आपने भी बहुत अच्छा इस पर प्रकाश डाला है और माननीय मुख्य अपने प्रधानाचार्य महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया हुआ है कि हम किस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा जो मुझे इस पर प्रकाश डालना है, आज हम किस उद्देश्य से आपके बीच में एकत्र हुए हैं, क्यों पूरा यहाँ जिला प्रशासन, जिला के मुख्य स्वयं आपके बीच में आए हुए एक विशेष मकसद से, वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि जिस विषय पर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये हमारी जो समाज को जो कलंकित कर रहा है, इस देवभूमि को जो कलंकित कर रहा है ये विषय, उस पर चिंतन मनन करने के लिए आप प्रबुद्ध जनों के बीच में इस पर विचार करने के लिए जो है स्वयं जिला प्रमुख हमारे बीच में आए हैं। इसलिए हम गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि इतनी बहुत जिम्मेदारी दिखाते हुए स्वयं जिला प्रशासन, स्वयं जिला के मुख्य अगर आपके बीच में आ रहे हैं, तो मामला कितना गंभीर है उसकी गंभीरता को भी इस इंगित करता है। तो निवेदन ये रहेगा कि मैं उसमें लंबा ना बोल करके आपसे सिर्फ इतना निवेदन मेरा ये रहेगा कि स्वयं जो इतने बड़े बड़े लोग आज अगर हमारे बीच में आए हैं किसी विषय को लेकर के, तो विषय बहुत गंभीर है और उसकी गंभीरता को इन्होंने इतने उससे जिम्मेदारी से लिया है। तो आप भी इसमें अपनी भागीदारी जरूर दिखाएं, एक अच्छी चर्चा करें और जो भी ये मैसेजेस आपको देंगे, जो भी मार्गदर्शन करेंगे, और आदरणीय एसपी साहब भी थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी हमारे बीच में जितने भी मेहमान हैं, जो भी वक्तव्य यहाँ रखेंगे, कुल मिलाकर के इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमारे नई पीढ़ी को, हमारे आगामी भविष्य को अच्छे से कैसे संभालना है, इस नशाखोरी की बीमारी से दूर कैसे करना है, कैसे इससे बचना है, अगर कोई इसमें गलती से संलिप्त है तो उसको कहाँ किस रास्ते जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ इसकी चर्चा होगी और अच्छे से मार्गदर्शन होगा। भारत अभियान के बारे में कुछ जो हमारे समाज में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके संदर्भ में आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नशा कोई भी अच्छा नहीं है, और आजकल जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते होंगे अपने आगे पीछे परिवार में या अपने समाज में जो भी लोग देखते हैं, उसके बारे में आपने ध्यान दिया होगा कि पहले हमारे यहाँ पे भांग चलती थी, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा है चिट्टा का नशा, जो सेवन जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो हीरोइन से बनती है। इसमें क्या है कि जो सेवन करने वाले हैं, ज़्यादातर हमारा जो टारगेट ग्रुप है वो छोटे बच्चों पे फोकस हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसकी समझ नहीं है, बच्चों को समझ नहीं होती है, तो बड़ी जल्दी इसके बहकावे में आके बच्चे इसका सेवन स्टार्ट कर देते हैं। और इसका इफ़ेक्ट्स जो है, जो आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे, जो लॉन्ग टर्म के लिए करता है, तो वो आपको परमानेंटली डैमेज करने की कोशिश करता है। सेवन के बड़े सारे तरीके हैं, जैसे लोग नीडल से यूज़ करते हैं, सिरिंजेस करते हैं, स्निफ करते हैं, वो ओरल तरीके से लेते हैं, तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली आपके पूरी बॉडी को होगा, आपकी परिवार को होगा, आपके समाज को होगा, और हमारे अल्टीमेटली हमारे देश को होगा। इसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आते हैं जब बच्चा स्टार्ट में लेता है, जैसे उनको बोला जाता है करने के लिए कि आप करके देखो ऐसा मज़ा आता है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, जिसमें आपको एक यूफोरिक फीलिंग आती है, फिर उसके बाद आपके मुंह सूखना शुरू कर देता है, वॉमिटिंग्स फील होती हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जो भी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आप अगर ब्रेन से शुरू करें तो आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के स्लो हो जाते हैं, रिफ्लेक्स हमारे स्लो हो जाते हैं, मेंटल ग्रोथ कम हो जाती है। सबसे पहले हमारी पंचायत के सभी प्रतिनिधि, हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाशिंग और प्राइमरी स्कूल के सब प्रतिनिधि और स्टूडेंट्स, और हमारी नशा निवारण कमेटी के जितने भी मेंबर्स आज यहाँ पे आए हैं, और हमारे ऑफिशियल्स, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ आज आने के लिए और इस इम्पोर्टेंट मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज क्यों बाशिंग को हमने वन ऑफ द फर्स्ट पंचायत सिलेक्ट किया है इस मुहिम के लिए, उसका एक कारण है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ये एक ऐसी पंचायत है जहाँ नशे की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
इस वजह से इसको हमने शुरुआत पे लिया है, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि ऐसे एरियाज में जो हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हर व्यक्ति को पता है कि ड्रग्स की इश्यूज हैं, कौन पेडलिंग कर रहा है, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि क्यों नशा करना हर इंडिविजुअल के लिए, हमें अपने एरिया में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं होने देनी है। ये हमारे बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं हो कि वो अगर उनको लगता है तो वो जाके ड्रग्स यहाँ पे इस एरिया में उनका सेल परचेज हो रही है। इसमें सबसे की हो जाता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अक्सर लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गांव के लोग हैं, वो बुरा मान जाएंगे, क्यों कंप्लेंट कर दी। तो इसके लिए पुलिस विभाग के माध्यम से और हमारी स्टेट के माध्यम से 112 नंबर टोल फ्री है ना। 112 नंबर आपने डायल करना है और आप बिना अपनी डिटेल्स दिए उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स किसने इंफॉर्मेशन दी ये पब्लिक को नहीं बताई जाएगी, जिसकी कंप्लेंट है उसको नहीं बताया जाएगा। अगर आप चाहेंगे आपका नाम, आपका पता सब गुप्त रखा जाए। जब हमारे पास एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम बिना, जिसे कहते हैं पंचायतों में या घरों में बोलते हैं, बिना बुरा बने अपने एरिया के नशे को, सप्लायर को पकड़वा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं बचता है हम पे इसके, इसमें हम एक्शन ना लें। सौभाग्य है जिला प्रशासन के प्रमुख और पुलिस प्रशासन के प्रमुख सभी संबंधित अधिकारियों के साथ जो पूरे देश में एक मुहिम आज के समय में चल रही है और हमारा प्रदेश उसमें भी ये बड़ी तेजी से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। इस हेतु आज महोदय आप हमारे बीच में पधारे, अन्य अधिकारीगण, समय का अभाव है। सामूहिक रूप से यहाँ स्थानीय दोनों विद्यालय, ग्राम पंचायत, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा। खासकर माननीय उपायुक्त महोदय का कि आपका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। अभी तक भी हमारा ये ज़िला त्रासदी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ, बहुत से काम करने को हैं। और एक बड़ी शोभनीय बात है मैम कि आप स्वयं जाकर स्थान स्थान पर जाकर लोगों का दुख दर्द स्वयं बांट रहे हैं। इस बीच आप इस तरह की जो आज की आवश्यकता है, जो सामाजिक कुरीतियों से अपनी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बचाने का जो प्रयास है, उसमें भी आप स्वयं अग्रणी हैं। और हमारा सौभाग्य कि हमारी पंचायत एसपी साहब आपने इसको अडॉप्ट किया है। मैम, हम इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन बच्चों का। दोनों जो यहाँ स्किट हमने देखे, वो एक मनोरंजन न होके एक स्वस्थ मैसेज है। और जिन टीचर्स ने इसको तैयार किया, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक अपने गाँव वासियों की ओर से, एक गाँव वासियों को मैं आपकी ओर से अपनी ओर की वोट ऑफ थैंक्स के लिए खड़ा हूँ। इसका कंक्लूजन है कि देखिए, जिला के प्रमुख अधिकारी और संबंधित अधिकारी हमारे बीच में आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के, और हमारा दायित्व बनता है कि इनके प्रयासों में, ये प्रयास हमारे लिए हो रहे हैं, हमको बड़ी तेजी से, जो अभी हमारे लिए एक शेमफुल बात भी है कि बाशिंग उस सूची में है कि जिसमें ये ड्रग्स का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है। तो हम संकल्प लें। मैं आप नए बच्चे हैं या हमारे अधिकारी गण हमारे बीच में आए हैं। ये 80 के दशक में कुल्लू जिला में एक स्मैक नाम का इस प्रकार का एक व्यसन चला था। अफगानिस लोग आए, उन्होंने कुल्लू में ये इसका बिजनेस शुरू किया और नौजवान
बहुत बुरी तरह से उससे प्रभावित हुए। हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में विजय सेन जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई। इनकी अगुवाई में यहाँ स्मैक का अभियान चला था। तो मैं इनसे भी निवेदन करूँगा, इन जैसे और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा और आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि शासन और प्रशासन के इस प्रयास को जो हमारे लिए हो रहा है, हमारे आने वाली इनका बच्चों का भविष्य इस जनरेशन के लिए हो रहा है, हमको बाकी कामों को फिर हम व्यस्त रहते हैं। व्यस्त ज़्यादा क्या, मोबाइल में व्यस्त है, व्यस्त ज़्यादा क्या, गप्पों में मस्त है। उससे ज़्यादा हमको आज अपने समाज को बचाने के लिए हमको आगे होना चाहिए।